वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बल्दियाती इंतखाबात 2023 के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ पे जारी है और वक्फे के दौरान न्यूज़ ब्रेक में आपने देखा इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है और इसके हवाले से सुबह से लेकर अब तक और नताइज आने तक और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शहर कराची के अंदर इस वक्त जो अमूमी सूरत हाल है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उससे आपको आगाह कर रहे हैं। जी ज़फ़ीर। जी बिल्कुल यासिर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और आज सुबह से ही इलेक्शन का चूँकि समा माहौल बन चुका था और फर्स्ट हाफ की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा कराची वाले आपको पता है कि लेट नाइट सोते हैं, सुबह देर से जागते हैं और सेकंड हाफ जो है वो ज़रा बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प हुआ। और अब आखिरी सेशन है, लास्ट आ रहा है और इसके अंदर गहमा गहमी नज़र आ रही है और बहुत सारे ऐसे स्टेशन रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पे बड़ी लंबी लंबी क्यूज़ लगी हुई हैं। तो इट्स मीन के टर्न आउट अब बेहतर हुआ। और पर्सनली जो मैं कुछ एरियाज़ में गया वहाँ पे भी हमने देखा कि अब माहौल बन रहा है, कुछ सर्द गर्म माहौल भी रहा। और ज़ाहिर है ये जब इलेक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ाहिर अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए सरदर्द की बाजी लगाते हैं, तो कारकुनान जो हैं वो आपस में उनका जो लड़ाई झगड़े हैं ये कहा जाता है जी हुस्न है इसका। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी तक कोई इस तरह की इतलात नहीं आई, किसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुरअमन है ओवरऑल माहौल। और कल रात से जो हम देख रहे थे कि शायद खदशात जाहिर किए जा रहे थे दहशतगर्दी को लेकर, तो उस तरह का कोई यासिर वाक़या नहीं हुआ अफसोसनाक। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वाक़तन ऐसा ही था कि रात गए तक बड़ी गोमगोशी की एक कैफियत थी और बज़ाहिर लग ये रहा था कि शायद ये जो इंतखाबात हैं इस दफ़ा भी तातुल का शिकार हो जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स आज सुबह से ही पोलिंग का अमल जब शुरू हुआ तो ज़फ़ीर साहब ने अभी बड़ी एक अच्छा नुक्ता उसकी निशानदेही की है कि शहर कराची के जो बासी हैं वो अमूमन देर से उठते हैं और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो इस छुट्टी के दिन जो पोलिंग का अमल है ये थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुआ है। गो के बाकायदा तौर पे पोलिंग तो 8 बजे से आज उसका आगाज़ होना था, लेकिन टर्न आउट जो था वो निस्बतन कम था और उसके बाद दिन में 12 बजे के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। और जैसे भी बार बार इस चीज़ की निशानदेही की जा रही है कि लोग जो हैं वो इसमें दिलचस्पी उनकी कम नज़र आ रही है। जी बिल्कुल यासिर, सही फरमाया आपने। और अब देखने ये कि अभी थोड़ी देर पहले अलीज़ादी बात कर रहे थे तो वो मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, इंतज़ामिया से कि जो 2 घंटे मज़ीद मोहलत दी जाए, चूँकि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे पोलिंग का जो स्टाफ था वो देर से पहुँचा और वहाँ पर पोलिंग का सिलसिला देर से शुरू हुआ। तो इसको बुनियाद बनाकर अभी तक जो हमारी इतलात हैं और हम आगे चल के इस पर बात भी करेंगे हमारे नुमाइंदगान से भी, तो इस तरह की तो कोई खबर नहीं है। 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर गिनती शुरू होगी। देखना यह है कि कराची के शहरियों ने क्या फैसला किया और कराची वालों ने किसको वोट दिया और कौन कराची का मेयर है। इस पर आगे चल के हम बात करेंगे चूँकि हमारे साथ पैनलिस्ट भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। आपने दुरुस्त कहा कि इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। यकीनन बहुत सारी बातें हैं और हमारे नुमाइंदे इस वक्त हर जगह मौजूद हैं। शहर कराची की मुख्तलिफ यूसी से आपको आगाह कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ मेहमानों का नया पैनल मौजूद है। कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और चंद एक यूसीज़ हैं जहाँ से इतलात आई हैं कि जहाँ पर लोगों की अब बड़ी तादाद पहुँचना शुरू हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है कामरान ज़हरी साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं K21 न्यूज़ के, उनको भी हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। और उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं साहिमा कमल साहिबा जो कि सीनियर एंकर हैं, होस्ट हैं प्रोग्राम चीख उठा कराची की और बहुत ज़्यादा वोकल कराची के मसाइल के हवाले से रहते हैं। दोनों ही हमारे मौजूद मेहमान, दोनों को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया यासिर। इसमें कमेंट बताइएगा, एक तो पूरा दिन ज़रा आप फील्ड में भी रहे, आपने देखा भी है, माहौल कैसा था कल रात गए इनफैक्ट गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, माहौल इस तरह का बन रहा था कि शायद शहर बंद हो जाएगा और गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तो तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई और 11th आवर में हमने देखा कि MQM ने बॉयकॉट किया और उसके बाद आज सुबह से पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा। कैसे देखा आपने पोलिंग का माहौल कराची में और इस वक्त तक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यासिर आपका, ज़फ़ीर और साइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे इस चैनल K21 न्यूज़ चैनल का जो हमेशा कराची के ख़ास तौर पे मसाइल की आवाज़ भी है।
सबसे पहले आपकी बात से कंटिन्यू करूंगा यासिर के कराची के अंदर अभी तक टर्नआउट जो है 2 बजे से पहले का कम था, तो मैं ये समझता हूं कि आइंदा अगर जब कभी 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 अगर सुकून से इलेक्शन हो तो अब वफाक को और इलेक्शन कमीशन को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कराची के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। ये वो कौम है जो अपने कारोबारों और नौकरियों पर, सरकारी अफसरान जो हैं 11-12 बजे से पहले जो नौकरियों पर नहीं आते और अपने कारोबार तक जो है नहीं खोलते, तो वो वोट देने के लिए सुबह 8 बजे कैसे उड़ आएंगे। तो ये हमेशा से रहा है। तो अब मेरे ख्याल से 12 से 8 जो है ना टाइमिंग कराची वालों के लिए इलेक्शन कमीशन को रखना चाहिए, क्योंकि कराची के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कराची ही पूरे शहर को पालता है और जो पालता है उसकी बात रखी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जफीर की के कल से जो अवाम का जो एक सूरत हाल थी, अब वो बहुत पीछे रह गई जफीर, क्योंकि अब बात हो गई ख़त्म। अब फील्ड में आ गए कैंडिडेट्स, जिन्होंने बाइकाट करना था उन्होंने कर लिया, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना था वो कर रहे हैं। बेहतर ये है, अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि अब तक कोई ऐसी इतलात नहीं आई, क्योंकि हमारे जितने भी नुमाइंदगान हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, साइमा बाजी हैं, ये ख़ुद भी चीख उठा कराची की, बल्कि कराची की आवाज़ ही हैं, ये सारे के सारे हैं। आप सुबह से बैठे हुए हैं, तो हमने अब तक कोई ऐसी इतलात जो है मौसूल नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की हालत है। और दूसरी सबसे अहम तरीन बात कि अब टर्नआउट जो है सुनने में आ रहा है, जो 10%, 12% था, वो 20 और 22% पे जा चुका है। और अब जब अली जैदी साहब ने टाइम बढ़ाने का कहा है, तो इससे कुछ फायदा नहीं होना, क्योंकि दूसरी सियासी जमातें ये कह रहे हैं कि 5 बजे हतमी है, क्योंकि वो शायद अपने पैराए में जीत चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सैम, आपकी तरफ आऊँगा। शहर कराची पे निगाह रहती है आपकी, आप तमाम ही मसाइल को उजागर करती हैं प्रोग्राम के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो आपने बेपनाह प्रोग्राम किए। अब ऐसी जो सूरत हाल कराची की ओवरऑल है, उसके अंदर लोगों को फैसिलिटेट करना, एक ज़माना आपको याद होगा गाड़ियाँ लोगों को घर से पिक किया करती थी, सियासी जमातें बहुत मुतारिक होती थी, वो चीज़ थोड़ी सी मान पड़ गई है और ख़ासतौर पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्या यासिर, मैं तकरीबन 1 महीने से नहीं बल्कि 6 महीने से, जब से ये बल्दियाती इलेक्शन का हो रहा था, पोस्टपोन्ड हो रहा था, मुसलसल मैं इस हवाले से प्रोग्राम आपकी कर रही थी। तो शायद मेरी निगाह उन इलाकों में भी है जहां पर अमूमन बाकी लोगों की निगाह नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो ना ही करें, दिल से आग निकलती है एज अ कराचीआइट, आपके दिल से और मेरे भी दिल से। इसको तो रखें एक साइड के ऊपर। बात आ जाती है कि ये किस तरीके से, आप पता है ये जो वक्त होता है ना, बड़ा जालिम चीज होता है। बहुत अच्छी बात। 5 दिसंबर 2015 आखिरी, आपको याद होगा, हमने बल्दियाती इलेक्शन की ट्रांसमिशन इसी K21 में, यही चैनल था, यही स्टूडियो था, यही साइमा कवल थी, यही यासिर था, और हमने वो किया था। तो उस वक्त हालात ये थे कि एक के बाद एक जो नतीजा आ रहा था ना, वो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशंस MQM का था। ठीक है, आज MQM आप देखिए कि अच्छा रात भी, सच्ची बात ये कि मैं चूंकि पूरी रात मैं जागी सर ये देखने के लिए कि ऊंट किस तरफ बैठता है ये सियासत का। तो MQM ने पहले मतलब उनका एक क्लियर उनका स्टांस था, नहीं हमारा अगर ये मुतालबा पूरा नहीं किया जाता जो मेजर हमारा है, उसके ऊपर फिर ये हुआ कि फिर पीपल्स पार्टी विलिंगली और अनविलिंगली जब उनके ऊपर मुसल्लत हुआ ये इलेक्शन, मैं मुसल्लत होने का नाम लूंगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर जो हालात बने, तो एक दफा ऐसा हुआ कि वो एक्टिव हुए, उनके कुछ यूसीज वगैरह और उसमें जो थी वो एक्टिव हो गए थे। फिर चूंकि गाय बगाहे हर लम्हा, हर आधे घंटे के बाद सिचुएशन अक्सर चेंज हो रही थी, और बिल आखिर वही हुआ जिसका हम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा था, ये बायकॉट की तरफ जाएगा। अच्छा, बायकॉट सिर्फ यहाँ से नहीं, एक पेज पर आकर लंदन और यहाँ पे सब एक सेम पे पेज पे आ गए कि यार किसी भी किस्म के हालात आप कह लें, लेकिन वो तकरीबन आ गए ना, एक बिल्कुल हो गया। साइमा जी आप कंटिन्यू करेंगे। तारिक कासमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। तकरीबन 40 मिनट हैं और 40 मिनट के अंदर कितने वोट कास्ट होते हैं, और ओवरऑल हमारी जो आज की वोटिंग है वो कैसी रही, माहौल कैसा रहा, इस पे अपडेट करेंगे तारिक काज़मी। तारिक बताइएगा कैसा माहौल देखा आपने, और इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, शहर का सियासी दर्जा हरारत क्या कह रहा है, और टर्नआउट कैसा रहा आज? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि शहर में जो दूसरा फेज था इलेक्शन का बल्दियात का जो है वो कराची और हैदराबाद जो मुख्तलिफ अजला के अंदर जारी रहा। सुबह देखने में यह आया कि जो वोटिंग का तनासुब था और जो आवाम की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला था वो बड़ा सुसरगी का शिकार हुआ। कुछ जगहों पे जो इलेक्शन कमीशन की जो है वो सुसरगी सामने आई, जबकि कुछ जगहों पे जो है वो एतवार का रोज होने की वजह से जो है वो आवाम घरों से देर से निकली। अच्छा, 3 बजे के बाद जो है वो आवाम का जो पोलिंग स्टेशन से जो है वो रश बढ़ना शुरू हुआ। जैसे कि ईस्ट की बात कर लें, जैसे साउथ की बात कर लें, जैसे किमाड़ी की बात कर लें, किसी भी जिले की बात कर लें, तो उसमें आवाम जो है वो 3 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन पे पहुंची और जो है अपने वोट कास्ट करे।
देखने जब एमकेएम की जानिब से जब बाइकआउट किया गया तो उसके बाद जो है वो काफी जो है वो गहमा गहमी जो है कम होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से जो है पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, इन तीन जमातों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला जो है किया जा रहा था। हर जो है वो कारकुनान जितनी भी जमातों के वो तारिक, मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रा ये बताइएगा कि जैसे ये वक्त की कमी का एक मसला हमेशा से रहा है और एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बात कर रही है कि जो वक्त है उसको बढ़ाया जाए, क्या दीगर जमातों की जानिब से भी कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें ये मुतालबा किया गया हो कि ये जो वोटिंग का वक्त है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दीगर जमातों की जानिब से तो ये मौके सामने नहीं आया, जबकि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उनके अली रदी, उनकी जानिब से मौके सामने आया कि कुछ जगहों पे जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं पहुंचा, जहाँ पे जो है वो इलेक्शन जो है वो सुसरवी का शिकार हुए, जिसकी वजह से जो है वो टर्नआउट काफी कम रहा, जिसकी वजह से जो मौके पर तैयार किए गए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जो वो पोलिंग का वक्त है वो बढ़ाए ताकि आवाम जो है वो वोट आराम से कास्ट कर सके। अगर मैं बात करूंगी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है वो 5 टाउन बनाए गए थे, वहाँ पे आवाम का जो रास्ता वो काफी कम देखने में आया, जबकि वहाँ पे 49 यूसीज के ऊपर जो है वोटिंग का सिलसिला जारी था। अगर ओवरऑल बात कर ली जाए कराची की, तो कराची के अंदर पहले ही जो है वो 12 जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वार्ड के वो मुंतखब हो चुके थे। उसके बाद जो है वो बाकी दीगर 239 जो यूसीज थी उसके ऊपर इलेक्शन 239 जो यूसीज थी उसके ऊपर इलेक्शन का जो है वो अमल जारी था, जो अब तक जारी है। पीटीआई की जानिब से मौके के भी इख्तियार किए गए, कुछ जगहों पे जो है वो धांधली की जा रही है और वोटिंग बैग जो है वो रात से छीन लिए गए थे, जिसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन को रात में ही खत लिख दिया गया था कि माड़ीपुर और गुलबर्ग के इलाके में जो है वो पोलिंग का अमले से जो है बैग्स और बैलेट पेपर छीने गए थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो वीडियोज जो है वो गर्दिश करती हुई नजर आएंगे, कई ठप्पे लग रहे थे, लेकिन उसके वाज़ेह सबूत नहीं मिल सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौके पर तैयार कीजिए, किसी भी जगह पे जो है वो ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया जहाँ पे पोलिंग के बैग छीने गए, लेकिन जो है वो इंक्वायरी का अमल जारी है। अगर इसके ऊपर जो है वो तारिक, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद आगे चल के जो बात होती रहेगी, अपडेट्स लेते रहेंगे। जी ज़फ़ीर। बिल्कुल, जिस तरह आप तारिक बता रहे थे कि माहौल अच्छा रहा और अब ज़रा तकरीबन 30 मिनट रह गए और उसके बाद पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा, गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और K21 न्यूज़ आप तक सबसे पहले नताइज पहुँचाने का जो हमारी रीत है उसको बरकरार रखेगा। और हमारे चूँकि नुमाइंदगान हर जगह पे मौजूद हैं और वो आपको लम्हा बलम्हा आपको आगाह करेंगे। साइमा, गुफ्तगू आप कर रही थी, कराची ज़ाहिर है जो 2015 के इलेक्शंस की आपने बात की, उसके बाद ना तो माहौल बन सका दोबारा से और मेयर जो थे वसीम अख्तर साहब जब वो गए तो फाइलें उन्होंने फेंकी, बड़ा यूँ लग रहा था कि शायद उनसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं हुई। आज जब मौका था एमक्यूएम के पास तो वो इलेक्शन से वो मैदान छोड़ के बाहर चले गए। आप क्या देखती हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होने का दावा करते थे, वो कहते थे 2018 का इलेक्शन हमसे चोरी हुआ, मैंडेट हमारा था, आज उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया। आप चूँकि कराची की रग रग को जानती हैं और आपने बड़ा पिछले, अगर हम बात करें 2015 से लेकर अब तक, तो कराची के चप्पे चप्पे को कवर किया। क्या वजह है कि आज इनको बाइकआउट करना पड़ा? आज बड़ा जो सबसे बड़ी जमात थी जो दावे कर रही थी और जिसके नतीजे आपने 2015 में बताए थे, तो वो मैदान छोड़ के ही भाग गए हैं। और अब आपको लगता है कि ये जो भी सारे नतीजे आएंगे उसके बाद ही फैसला होगा, लेकिन माहौल जो है वो बदल चुका है, शायद कराची एमक्यूएम के हाथ से निकल चुका है। कराची एमक्यूएम के हाथ से निकल चुका है। इसमें मैं जरा थोड़ा सा इसकी एक मिसाल दूंगी। आम हमारे चैनल, हमारा पूरा चैनल है, तकरीबन हम 200 के करीब हम लोग तमाम के तमाम वर्कर्स हैं। इसमें हम एंकर्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, XYZ सब है ना, ठीक है। हमारे जो चैनल के अगर मालिक हैं, जो सरपरस्त हैं, अगर वो किसी दिन जो है ना हमें पता चले सुबह उठते के साथ ही कि वो हमारे सरपरस्त हमारे जो है ना वो जा चुके हैं, आप खुद किस तरीके से फिर हमें यासिर को किस तरीके से फिर करना है मॉर्निंग शो, साइमा कमल को कैसे चीख उठा कराची करना है ना, बात यहीं पे आके खत्म हो जाती है। छोटे से मैं पूजे में बंद कर रही हूँ बात को। अभी जहां तक बात कर रहे हैं कि बाकी अब एमक्यूएम तो गई, ये तो हो गई ना साइड पर, अब आपके पास 3 वो जमातें हैं जिनके दरमियान हो रहा है सारा टक्कर का मुकाबला। इस दफा जमात इस्लामी, मैं अपने प्रोग्राम में भी कह चुकी हूँ, इत्तफाक से उनके इस दफा जो है ना उनके काफी ज्यादा जो है लोगों के जो मैंने व्यूज लिए हैं उसके मुताबिक उनको भी काफी चांसेस है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं तो जितने मेरे ये 7 साल के मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, मैंने तहरीक इंसाफ के किसी भी अगर बंदे से पूछा है या उसके सपोर्टर से पूछा है या फिर मैंने उनके नुमाइंदगान से पूछा है कि ये 4 साल खान साहब जो रहे कराची के लिए क्या किया, उनके पास आई बाई के अलावा कोई उनके पास लफ्ज नहीं होता। खुर्रम शेर जमान आज सीना तान के कह रहे होते हैं कराची के लिए उन्होंने क्या किया है। आपने खुर्रम शेर जमान साहब आपने अपने हल्के के लिए क्या किया है, मेरा प्रोग्राम रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसमें 1 नहीं 2 नहीं
लातादाद ऐसे प्रोग्राम है कि आपकी उसमें बताया गया है कि आप कितने ज्यादा एक्टिव थे अपनी एरियाज में, ये पता है सबको। बाकी रही पीपल्स पार्टी की, वो आपके सामने है। जमात इस्लामी उसकी तरफ आते हैं ना जरा, एक करके ना, वन बाय वन सारी चीजों को करते हैं। आपने MQM का तो बताया, अभी बात करें जरा कामरान जरी से, इस बारे में बात करूंगा। कामरान जरी साहब, आपका जो ताल्लुक है वो बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी के साथ रहता है, उनके साथ मामला देखना, डील करना, उनके हवाले से जो खबरें हैं या उनके जो केसेस हैं उनको रिपोर्ट करना। ये वोटिंग का जो सारे पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं या जो तरीकाकार है, इसके हवाले से भी आज तक वो आ रही है कि कहीं पे वोटर लिस्टों में लोगों का नाम नहीं है, कहीं सही इंदराज नहीं है। क्या ऑब्जर्वेशन में आया है, क्या कहेंगे कि आपके ख्याल में तमाम सियासी जमातों को ये रिविजिट करने की ज़रूरत है कि जो इलेक्टोरियल प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, वाक़तन उस पर काम की ज़रूरत है? फरमाइए। देखो यासिर, बात दरअसल ये है कि इस बल्दियाती अपनी ज़ाती हैसियत में मैं बात करूँगा कि मेरी नज़र में हमारे शहर के, हमारे मुल्क के लिए बल्दियाती इंतखाबात होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ठीक है। और उसकी वजह यह है कि मैं ये अपनी जाती हैसियत में कह रहा हूँ, खुदा ना करे मैं कोई वो नहीं कह रहा, कोई हमारा मौक़िफ़ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह समझना यासिर, देखो मैं पूरे मुल्क की बात नहीं, मैं अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की और अपने पाकिस्तान की कराची की बात करूंगा, जो पाकिस्तान में कराची ही पाकिस्तान है हमारे लिए। तो बात दरअसल ये है कि इसमें जो भी बल्दियाती नुमाइंदा आता है, थोड़ा सा जो है ना तवक्कुफ करके सोचना आप। और आवाम से भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि जब भी आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन में अपने MNA MPS को जिता देते हो, उसके बाद वो ये कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बल्दियाती नुमाइंदों की है। तो मेरे भाई, बल्दियाती नुमाइंदे जब भी कराची वालों ने चुने हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, इन द एंड 4 साल 3 साल 5 साल बाद वो पेपर फाड़ के क्या कहते हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो मैं कराची वालों से अपनी ज़ाती हैसियत में सवाल पूछता हूँ कि भाई, तो क्यों हम लोग ऐसे नुमाइंदों को नहीं चुनते जो नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के अंदर जिनका CM हो, जिनका वजीर बल्दियात हो, जिनके सारे नुमाइंदेगान हो। तो फिर ये बल्दियाती इलेक्शन का ढोंग और करोड़ों और अरबों रुपए की जो है ना, ये नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हर इंसान को पता है कि मैं अपने घर के गटर खुलवाने के लिए जाऊंगा, दफ्तर में बैठा होगा, उसी जमात का बंदे का CM ही होगा, उसी जमात के बंदे का वजीर बल्दियात होगा, उसी जमात के बंदे का मेयर कराची होगा। तो मुझसे ये नहीं कह सकेगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, जूता उठेगा मुंह पे पड़ेगा, ये है बात। लेकिन होता क्या है कि हम कराची वाले जिताते किसको हैं? तो जो मेयर तो बन जाता है, नाजिम तो बन जाता है, लेकिन जब उसको इख्तियारात की बात करो तो वो कहता है कि फंड नहीं है, इख्तियार नहीं है, वफाक के अंदर, सूबाई के अंदर CM हमारा, वजीर बल्दियात, वो पीपल्स पार्टी फंड नहीं दे रही। तो भाई कराची वालों, तुम लोग एक बात क्यों नहीं सोचते हो? ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि ये सूबाई हुकूमतों में आ जाती है, तो ये कहाँ से जीत कर आती है? सूबाई हुकूमत की बात की कामरान को, इस पर कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ट्रांसमिशन का ये सिलसिला हमारा जारी है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया जनाब लियाकत असकानी साहब ने, सूबाई वज़ीर कचेबादी सिंध। असकानी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको K21 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में। क्या देखते हैं आज का ओवरऑल, चूँकि बड़े खदशात थे और अब तक की जो इतलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ, कुछ थोड़ी बहुत बदमज़गी या देर सवेर हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो माहौल बहुत अच्छा रहा। अब किस तरह देख रहे हैं? और अब चूँकि नताइज का सिलसिला थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा, गिनती होगी, उसके बाद नताइज आना शुरू होंगे, रिजल्ट्स तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल होंगे, माहौल ऐसा है, कोई कंट्रोवर्शियल या कोई इस तरह की डेवलपमेंट सामने नहीं आई? असकानी साहब। लियाकत असकानी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपने कहा, क्या आवाज नहीं आई आपकी? मेरा सवाल आपसे ये था कि ओवरऑल आज का दिन कैसा रहा, क्या रिपोर्ट्स हैं? और अब चूंकि गिनती का अमल थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा, असल मसला ये है कि MQM पाकिस्तान बाइकआउट कर चुकी है, नताइज वो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कह रहे हैं कि आप भी बाहर आए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने वोटिंग का हिस्सा बने और अब नताइज आएंगे। नताइज आपको लगता है कि स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल होंगे? जी देखिए, ये सुबह से पोलिंग का जो मरहला शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट, हम 2 डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी में, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंपों में रश था सुबह से लेकर अभी तक। अभी भी हमारे बहुत से वोटर लाइन पे खड़े हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के वोटर्स भरपूर अंदाज में निकले हैं और हम तो शफाफी से यकीन रखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन मुखालिफ पार्टियां हर पोलिंग पर जाकर 30-30 वोटों वहाँ पर कोई टप्पे लगाने के लिए जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है, लेकिन
वो इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे और पुलिस हर जगह पर पहुंच रही है और इनको कवर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि ये इलेक्शन अपने सही जो आज का दिन है पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह ताला एंड तक जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर काफी कोशिशें की जा रही है कि इलेक्शन को अपना सबूताज करने के लिए और आज का दिन कोई नाखुशगवार वाकया करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के वर्करों ने तामुल का मुजाहरा किया है और हर जगह पर हमने बर्दाश्त किया है और ये पोलिंगों पे जाकर मुख्तलिफ जी बिल्कुल अस्कानी साहब आएंगे आपकी तरफ। अच्छा, लाइन पे ही आप रहिएगा। गुजारिश ये है कि इस वक्त अरसलान ताज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर पार्लियामेंट भी है सूबाई असम्बली के, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरसलान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अरसलान साहब बताइएगा, अभी लियाकत अस्कानी साहब भी बता रहे थे कि कोशिश की गई है कि इस इलेक्शन को किसी तरह कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, आपकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आप इलेक्शन अमल का हिस्सा बने और ज़ाहिर अब बिल्कुल कुछ ही लम्हात रह गए हैं, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। अली जैदी साहब आपके जो सिंध के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जाए, 2 घंटे इजाफी दिया जाए। इस हवाले से आपकी इलेक्शन कमीशन से बात हुई, उनकी तरफ से क्या जवाब है और ओवरऑल आज के जितने भी इंतजामात से थे उनसे आप खुश हैं? देखें, ये इलेक्शन तो मुतनाज़ा तो है क्योंकि ये चौथी बार खदशा था कि शायद ये मौका कर दें, इलेक्शन को आगे ले जाएं और आखिरी वक्त तक जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी लोगों के बीच में, आवाम के बीच में। और ये किसने की? एमकेएम ने की, पीपल्स पार्टी ने की। शाम में उन्होंने कहा कि जी करा रहे हैं, फिर रात में कहा नहीं करा रहे हैं, फिर सुबह से आप देखें कि ऐसे भी पोलिंग स्टेशन है, हाशमत पब्लिक स्कूल है अबुल असवानी रोड पर जी, उस स्टेशन में 1 बजे पहला वोट डला है क्योंकि वहाँ अमला नहीं था, उसके पास वहाँ पे मटीरियल नहीं था और तरह तरह की वायलेशन जो है दिन भर होती रही। सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज दिया है कि टीवी के ऊपर वो इलेक्शन वाले दिन भी एड चला रहे थे जो कि इलेक्शन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरसलान, सिर्फ ये बताइएगा अरसलान, वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं चाहूंगा जल्दी से जरा इस वाले से बता दीजिए कि ये जो 2-4 इतलात आई हैं सुबह के वक्त, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वो खुद एक पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए और उन्होंने तमाम जो बैलेट बॉक्स है उनको अनशील्ड कर दिया, इसकी कहां तक गुंजाइश मौजूद है? और अगर एक डेमोक्रेटिक, क्लियर, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कहाँ की, ये जो आपने जो रूल्स को फॉलो नहीं किया, किस हद तक दुरुस्त है, कहाँ तक जस्टिफाई कर सकेंगे इसको? देखिए, मैं क्योंकि अपने हल्के में मसरूफ रहा और मैं इसी तरह वोटर्स को हम मोटिवेट करने में लगे रहे, तो मैंने ये नहीं देखा कि क्या हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है। वीडियो को मैंने देखी नहीं है, तो मुझे एक्चुअली पता ठीक है। चलें नलिफाई कर दिया आपने, ठीक है। आप समझते हैं कि आपके इल्म में नहीं है और यकीनन इस तरह का वाकया हुआ है जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया गया है, और यही आपसे सवाल है और बारहा ये सवाल किया जाएगा कि ये जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात, जी मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं जी बिल्कुल ठीक है, हमने रिपोर्ट किया, मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है। जी बिल्कुल इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अपडेट करेंगे और तब तक हमारे पास नताइज का सिलसिला भी आना शुरू हो जाएगा 5 बजे के बाद, तो उससे भी आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पर हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। शहर कराची और हैदराबाद के आज बल्दियाती इंतखाबात का मरहला जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने को है और अब से कुछ देर बाद जो है बिल्कुल बिल्कुल 15 मिनट रह गए और 15 मिनट में अब देखते हैं कि कितने वोट जो है वो कास्ट होते हैं। और कराची वाले चूँकि लेट नाइट तक जागते हैं, फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं, और यही चीज़ आज ऑब्ज़र्व की ओवरऑल हर जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो 15 मिनट रह गए, देखते हैं 15 मिनट्स में कितने मजीद वोट डालते हैं। इस वाले से यासिर आपके पास क्या? बिल्कुल जी, पूरे शहर कराची से इस वक्त नुमाइंदे जो है वो अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं, ईस्ट में सॉरी, और खातून पाकिस्तान कॉलेज में वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं अपना, तो उनसे जो है इस बारे में अपडेट लेंगे। जी अदनान, क्या आपके पास तफसीलात हैं, ज़रा बताइएगा।
जी बिल्कुल, कराची में बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे वोटर की तादाद में भी इजाफा देखने में आया। हम इस वक्त मौजूद है खातून पाकिस्तान कॉलेज में कायम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी वोटर्स की बड़ी तादाद देखी गई है और यहाँ पर वोटर अपने मनपसंद उम्मीदवार की जीत के लिए अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए इस पोलिंग स्टेशन पर आए हैं और शहरी पुरअमन और इत्मीनान के साथ यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए ज़िला ईस्ट के दो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर दो सियासी पार्टी के कारकुनान में तसादम देखने में आया। पहला वाक़या गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के ग्रीन लाइन स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में हुआ। दो सियासी पार्टी के जो कारकुनान हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने शदीद नारेबाजी की। इनकी जानिब से एक दूसरे पर यह इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जाली वोट कास्ट किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर झगड़ा ख़त्म करवा दिया गया और झगड़े के बायस वोटिंग का जो रुकने वाला सिलसिला था एक बार फिर शुरू हो गया। जबकि दूसरा जो वाक़या है वो पहलवान कोट के UC 6 वार्ड 1 में कायम एक पोलिंग स्टेशन पे आया। दो सियासी पार्टी के जो कारकुनान हैं उनमें भी तसादम देखने में आया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा करने वाले कारकुनान को अलग कर दिया और वोटिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया। जबकि दीगर इलाकों की बात की जाए तो कराची के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी सियासी पार्टी के कारकुनान में तसादम हुआ, जहाँ पर पुलिस खामोश तमाशाई दिखाई दी। जबकि वोटिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 5 बजे तक वोट डालने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और 5 बजते के साथ ही वोटिंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा। जी अदनान राजपूत हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और खातून पाकिस्तान कॉलेज है वहाँ पर जो पोलिंग का सिलसिला जारी है वो ये बता रहे थे कि कोई शहर से कोई बड़ा वाक़या जो है उसकी इत्तलात नहीं मिली है। चंद एक जगहों की उन्होंने निशानदेही की है कि जहाँ पर कारकुनान जो है वो सियासी जमातों के आमने सामने थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को जो है वो काबू कर लिया। ये अब तक की अच्छी बात है। अब चूँकि वक्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है और इसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। अदनान ने भी जिस तरह बताया और ओवरऑल भी पूरे शहर से थोड़ा सा ज़रा कारकुनान में जोश और जज्बा होता है अपनी अपनी जमात के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़े सगीर में जहाँ पे भी ये एक ऐसा एरिया है कि इलेक्शन को एक ईद के समा के तौर पे देखा जाता है, तो लोग ज़रा वो जज्बाती हो जाते हैं। साइमा क्या देख रही हैं? अब चूँकि थोड़ी ही देर में गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि कराची वालों ने क्या फ़ैसला किया। क्या लग रहा है ओवरऑल जो नताइज आ रहे हैं, जो हमने खुद भी आप भी सुबह से निकली हुई हैं, क्या लग रहा है कराची किस तरफ टिल्ड हो रहा है, वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं? देखो ज़फ़ीर, सच्ची बात यह है कि भाई मुझे तो जब तक मेयर का इंतखाब होकर उसका ऐलान नहीं हो जाता ना तब तक मैं तो डाउटफुल ही रहूंगी। गैर यकीनी सूरत हाल है। गैर यकीनी सूरत हाल भाई, ये आपने इलेक्शन जो करवाई है इस दफा, ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, आज तक अपनी जिंदगी में कभी ऐसे इलेक्शन देखे थे? आधे घंटे के बाद तो आपकी अच्छा, मैं एक चीज और अर्ज करता चलूं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके यहाँ ईद का ऐलान होता है, रात गए फिर चांद नजर आता है और उसके बाद ईद का ऐलान होता है। अब आगे आप कहिए, बिल्कुल वैसी सूरत हाल थी कि रात 1 बजे तक किसी को इल्म नहीं होता। जी, और बंदा जब अगले दिन रोजे की तैयारी कर रहा होता है तो पता चलता है कि अच्छा नहीं, अच्छा कल तो ईद है। ये बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल वैसा हुआ। तो ये जिस तरह भी इलेक्शन हुए तो भाई सच्ची बात ये है कि जब तक कि आपके मेयर का इंतखाब करके आप हमारे सामने वो नहीं ले आते नाम, जी मैं तो डाउटफुल रहूंगी। बिल्कुल ठीक है, आप भी डाउटफुल रहेंगे, मैं भी डाउटफुल रहूंगी। हाँ, ये जरूर है कि देखिए इस वक्त मैं कराची वालों से ये कहना चाहूंगी कि बड़े ये शहर जख्मी है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, इस शहर ने अपने ऊपर हर जख्म खा के पाकिस्तान को बचाया है। बहुत खूब। आपके जो अवाम है ना, वो इस वक्त है सही मानों में जख्मी और जख्म खुर्दा अवाम जो है ना वो ये वाली है। मैं सिर्फ अवाम से ये कहूंगी, जो आपने फैसला कर लिया ना, बड़ा आपने सोच समझ के फैसला किया होगा। अगर आपने सोच समझ के फैसला इस दफा नहीं किया तो याद रखिएगा कि फिर ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने तो वैसे 5 साल के बाद चाहिए था, 7 साल बाद हुएंगे। वो भी बिल्कुल ठीक कह रही है। कराची के साथ इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता कि वो शहर जो इस सूबे को पालता है, पूरे मुल्क को पालता है, और उसके साथ ये मजाक हो रहा है कि रात 1 बजे भी आपको नहीं पता कि कल इलेक्शंस हैं या नहीं, और जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो इतने भोंडे तरीके से हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, वोटर्स को नहीं पता। इसमें मजीद बात करेंगे। हमें MQM से ज्वाइन किया है जनाब साजिद अहमद साहब ने, साबिक MNA, सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपको K21 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज कराची वाले आपसे खुश नहीं है बिल्कुल भी। हम पूरा दिन आज फील्ड में रहे, सर्वे किया, देखा,
आपने ऐलान किया लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन कराची वाले निकले हैं, कम तादाद में निकले, ज़्यादा ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो सब कहते रहे वो सवाल मैं आपको दोहरा देता हूँ और उसी का आपसे जवाब भी चाहिए कि मरदमशुमारी जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको और कराची वालों के बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हैं, हल्का बंदियाँ सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो इलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बने। आप इसी हल्का बंदियों के साथ इसी सेटअप के साथ ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा भी बने, और आज आप ही के लोग कह रहे हैं कि MQM ने हमारे साथ मुनाफकत की और जब वोट का वक्त था उस वक्त एंड टाइम पे आपने बॉयकॉट कर दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपसे कौन से लोग कह रहे हैं, कराची वाले MQM ने मुनाफकत की, मुझे नहीं पता। दरअसल लोग ये भी कह रहे हैं कि हम वोट ही डालेंगे, आज टर्न आउट इंतहाई कम रहा, जब हम 10 मिनट आएंगे वो टाइम पीरियड खत्म होने में वोट का, और अभी थोड़ी देर बाद अंदाजा हो जाएगा कि कितने कितने मार्जिन से लोग जीते हैं, ठीक है ना। आप लांडी देख लें, मलिर देख लें, हमने भी विजिट किया है, हमारे लोग भी मौजूद हैं। आप कोरंगी का मीडिया ने आपको दिखाया है, दुनिया चैनल क्लिप मेरे पास मौजूद है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें पब्लिक नहीं निकली है, पब्लिक का वोट डालने का रुझान इंतहाई कम रहा है। वो तो खुद भी हम आखिरी वक्त तक हम कोशिश करते रहे कराची के लिए इंसाफ लेने के लिए, कि कराची के लिए में किस तरह इंसाफ मिल जाए, डिलिमिटेशन का मसला हल हो जाए किस तरह से, लेकिन एंड में हमने फिर हमें मजबूरन ऐलान करना पड़ा कि हमारे इसमें साहिब साहब एक चीज बताइएगा। अच्छा देखें, इसी हल्का बंदियों के साथ आप ज़िमनी इंतखाबात लड़े ना अपने 1 महीना पहले। मैं 1 मिनट। अच्छा देखिए, इसके अलावा बाज़ जगहों पर जब हमने बाइकाट का ऐलान किया तो बाज़ जगहों पर केबल नेट भी बंद कर दिया गया ताकि पब्लिक तक सही मैसेज ना पहुंच सके। लेकिन बहरहाल ये ठीक है कि लेट हो गए हम, थोड़ा सा अगर इसको हम अर्ली कर लेते। अच्छा साजिद साहब, वक्त ना थोड़ा सा कम, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आने वाले अगर आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है बगैर हल्का बंदियों के, बगैर रायशुमारी के, आवाम की सही तादाद को गिने बगैर MQM इलेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी? अच्छा देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, सवाल किया कि MQM ने भी गुज़श्ता दिनों जो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। देखिए वो NA के हल्के अलग बात है और UC की पोजीशन अलग है, ठीक है ना। नहीं कैसे अलग है वक्त खत्म हो रहा है, हम दोबारा अभी ब्रेक पे जाना है हमें, और दोबारा हम आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपका मौक़िफ़ ये शामिल कर सकें और इस पे मजीद यासिर अपडेट। जी बिल्कुल, अपडेट्स करेंगे। इस वक्त असद जैदी साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं, ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है और वो कहाँ पर मौजूद हैं। कोरंगी और सुबह से इसके गिरदोनवा के इलाकों से हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त कहाँ पे असद जैदी से जानेंगे। जी असद। हम इस वक्त मौजूद है न्यू कराची में और ये PS 123 में UC 3 के कैंप पे मौजूद है। सारा दिन की गहमा गहमी, क्लोजिंग का वक्त 5 बजे का वक्त जैसे करीब आ रहा है, सबकी धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं। जिन लोगों के वोट कास्ट हो गए उनकी भी और जिनके वोट रह गए उनकी भी हम बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि हम मौजूद है TLP के कैंप पे और हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह का सारा दिन पोलिंग का अमल रहा और ये बताएंगे कि क्या आया कहीं पे कोई धांधली की बात जो सुनने में आई वो भी हुई। पीला स्कूल, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की लिया। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीला स्कूल जो हसास पोलिंग स्टेशन में खिलाता है बड़ा अच्छा रहा। कोई गुत्तम गुत्ता, कोई गेमा गेमी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन यही वार्ड UC 3 का वार्ड 2 के अंदर हाफिज़ अहमद अली की टीम, जिनका इंतखाबी निशान सीढ़ी है, इंतहा की अभी पुलिस के साथ मिलकर धांधली की गई और हमारे लड़के TLP वाले लड़कों को ज़दोकोब किया गया और उन पर जुल्म किया गया। हम ये पैगाम देना चाहते हैं आपके तवस्सुल से, इंशाअल्लाह हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी से झुकने वाले नहीं, हम किसी से बिकने वाले नहीं हैं। एक तरफ धांधली की बात की गई, दूसरी तरफ लोगों का यहाँ पर बहुत रश मौजूद है। यहाँ पर जनरल पब्लिक से पूछते हैं, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपना वोट कास्ट किया तो किसको किया और अब उनका कहना क्या है। अब आप बताइएगा कि वोट आप बताइएगा, हम बता देना है। आप बताइए। अच्छा जी, चले क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा सा बताते हुए भी घबरा रहे हैं, तो यानी आप देखिए कि सारा दिन हम मसरूफ रहे, पूरे दिन पोलिंग का अमल रहा, हम एक एक जगह पर गए। क्या कहेंगे पूरा दिन कैसा गुजरा, अब क्या कंडीशन देखती है लोगों की? अच्छा जी, पूरा दिन जिस तरह से K21 आपको अपडेट रखा K21 न्यूज ने, और इसी के साथ साथ बताती चलूं जिस तरह से असद आप
देख रहे थे कि लोग परेशान थे, लिस्टों में उनका नाम नहीं था और यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ ये सिलसिला एक चल रहा था, आवाम परेशान थी। और अब आप देखें कि जब टाइम खत्म हो रहा है और रश जो है वो बढ़ रहा है और लोग भी काफी सारे हमारे साथ मौजूद है, तो मेरे ख्याल से एक आध बात हम किसी से कर लेते हैं। जी देखिए एनी, जैसे आपने कहा, लेकिन इस वक्त लगता ऐसे है कि जहां एक तरफ लोग जो है बात करने से भी कतरा रहे हैं, दूसरी जानिब जिन लोगों को शिकायत रही उनका भी अजाला होते भी दिखा। लेकिन क्योंकि जब रिजल्ट्स आएंगे तो तब पता चलेगा। आप भी सारा दिन मसरूफी अमल रही, K21 और K21 की टीम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करती रही। कराची, हैदराबाद और जितने भी अजला हैं वहां से कोशिश करते हैं कि कोई साहब हमसे बात कर लें। एक नौजवान खड़े, इनसे जरूर बात करेंगे। आप बताइएगा कि क्या ये जो वोटिंग का अमल हुआ, आपने किसी को वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, मैंने वोट कास्ट किया और मैंने यहाँ पे तसादुम भी देखा है। आपस में उमर खान लाइब्रेरी है, थोड़ी आगे वहाँ पे वोट कास्ट हो रहे थे और वहाँ पे आपस में दो ग्रुप लड़ रहे थे, सीडी और अब स्टूडियो की तरफ चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, हमारे चीफ रिपोर्टर मैं बता रहे थे। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और जोश नज़र आ रहा था उनके बैकग्राउंड में भी यासिर, और लग रहा है कि जब पीक आवर्स चल रहे हैं, ज़्यादा इख्तितामी लम्हात हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे चूँकि वक्त हुआ है ब्रेक का और ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे जो पैनलिस्ट हैं और हमारे नुमाइंदगान हैं वो आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। अब हेडलाइन सुन सकेंगे और उसके बाद ज़रा गिनती का अमल शुरू हो चुका होगा और हम बिल्कुल ठीक है। लास्ट में थैंक यू सो वेरी मच साइमा, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान ज़री, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों हमारे साथियों का को हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और वोटिंग जो है वो अपने इख्तिताम पर है। जैसा भी ज़फ़ीर ने बताया कि आखिरी चंद लम्हात हैं और इससे अब से कुछ देर बाद जो नताइज का सिलसिला है वो बाकायदा शुरू हो जाएगा। हम यहाँ से ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन K21 न्यूज़ पे रात गए। बिल्कुल यासिर, सही कह रहे हैं आप, ज़रा ब्रेक का वक्त हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको बताते जाएं कि आज K21 न्यूज़ की टीम पूरा दिन इलेक्शन के हवाले से कवरेज करती रही पुरअमन तरीके से। और कराची की आवाज़ है हम, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हैं और भरपूर तरीके से हमारी पूरी टीम, हमारी इंसाविया इस अमल में शरीक अमल रही और ज़बरदस्त तरीके की कवरेज आप तक पहुँचाई है। अब इसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। आखिरी लम्हात में चूँकि टर्नआउट बहुत अच्छा रहा और 20-25% कहा जा रहा है, इससे ऊपर ज़ाहिर अभी नताइज आएंगे तो ही पता चलेगा ऑफिशियली। गैर हतमी जो हमारे पास रेशो आया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, देखना है। अच्छा, ये एक और चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी निशानदहियाँ करते चलें। हमें बहैसियत इदारा अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों का बिल्कुल ख्याल है। नताइज जो भी हमारे पास गैर हतमी आएंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं नताइज का ऐलान करने का इशारा दिया जाता तब तक जो है वो नहीं बताया जा सकेंगे। 6 बजे हम ऑफिशियली अनाउंस कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे के साथ जो है वो हमारे इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जी, और वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और यासिर को फिलहाल दीजिए इजाज़त, दोबारा आपसे हाजिर।